हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12। जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? ठीक है बच्चों, तो अपने पास दे रखा है कि बच्चों अपने पास एक वायर है ईस्ट से वेस्ट में जिसमें करंट फ्लो हो रही है, राइट। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में करंट फ्लो हो रही है बच्चों, क्लियर है। तो अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो बच्चों आप देख सकते हो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा नॉर्थ और ये हो गया साउथ, राइट, परपेंडिकुलर, राइट, है ना। तो बच्चों अगर ध्यान समझेंगे तो ये बोल रहा है इससे नीचे, इससे जस्ट नीचे r इज इक्वल टू कितना 1.5 मीटर पे अपने को बताना है, क्या बच्चों बताना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बच्चों करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर। तो बच्चों ये आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं क्या है कि इनफाइनाइट वायर की तरफ बिहेव करेगा। इनफाइनाइट वायर की तरफ बिहेव करेगा तो बच्चों b इज इक्वल टू आपको पता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर। तो म्यू नॉट अपन 2 पाई की वैल्यू सभी को पता है बच्चों कितनी हो जाती है। जैसे म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो अगर 2 पाई नीचे है तो हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस कितना बच्चों 1.5। क्लियर है क्या सभी को बात यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको देखिए अगर काटें इससे तो हो जाएगा बच्चों 6 बार में चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 60 और 60 दूना हो गया 120। यानी इसको लिख सकते हो बच्चों 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। यानी कि मैग्नीट्यूड आधा हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया हमने कितना, जो कि 1.2 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला के बराबर आ गया। अब हमें चाहिए बच्चों डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आप सभी को बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड के हथेली का नियम, है ना। हथेली का नियम क्या बोलता है बच्चों कि आपको क्या करना है, आपका जो अंगूठा है ये राइट हैंड का अंगूठे को करना है धारा के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और उंगलियों को करना है बच्चों जिस डायरेक्शन में पॉइंट है। तो जो ये हथेली होगा, ये हथेली किसको बताएगा बच्चों, हथेली का जो डायरेक्शन होगा दैट विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो देखिए जरा, अगर आपका करंट ईस्ट से वेस्ट फ्लो रहा है यानी कि अपने को करना पड़ेगा क्या, अंगूठे को किधर करना पड़ेगा बच्चों, इधर, ठीक है। और पॉइंट है नीचे की ओर तो उंगलियों को करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो हमने कैसे कर दिया बच्चों, करंट इधर फ्लो हो रहा था, उंगलियों को कर दिया नीचे जो कि पॉइंट है। तो बच्चों आप देखो जो मेरा हथेली जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला हथेली ये किधर पॉइंट आउट कर रहा है बच्चों, बाहर की ओर, है ना। तो ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा साउथवर्ड, डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, साउथवर्ड, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।